अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मौजू है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसे पुरअज़म और बातदबीर सियासतदान थे जिन्होंने अपनी फ़हम फ़रास्त, मुसलसल जद्दोजहद और आला क़यादत से बरसगीर के मुसलमानों की मुंतशिर क़ुव्वत को एक मरकज़ पर मुतहद करके उनके भटके हुए कारवां को मंज़िल मकसूद तक पहुँचाया। इस तरह आपने ना सिर्फ बरसगीर के मुसलमानों के कौमी तशख़्ख़ुस को जला बख्शी, बल्कि उनकी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल की ताबिंदगी की ज़मानत भी फ़राहम की। आपने क़ुव्वत अरादी, अज़्म समीम के ऐसे पैकर थे जिनके सामने हिंदुओं और अंग्रेज़ों की एक न चली, और आपका वो मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा जिसका बेड़ा आपने खुद उठाया था। किरदार की मजबूती, अखलाकी जुर्रत, खुद एतमादी और हकीकत पसंदाना सोच और अंदाज़ सियासत की वजह से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का शुमार एक अजीम रहनुमा के तौर पे होता है। सर आगा खां फरमाते हैं कि उन तमाम सियासतदानों में जिन्हें वो जानते हैं, मसलन लॉयड जॉर्ज, चर्चिल, कर्ज़न, मुसोलिनी और महात्मा गांधी, क़ायद आज़म इन सब में से अजीम तर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो बुनियादी मौजू है वो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क्विज़। इस मौजू के अंदर जो है या इस एपिसोड के अंदर जो है आप क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के बारे में जो है कम व बेश 100 MCQs जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आइए बिला तख़ीर इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच के यूट्यूब के इस एपिसोड के अंदर जो है आपको क़ायद आज़म की ज़िंदगी, उनकी सियासत और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ अहम क्विज़ जो है वो देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज बॉर्न ऑन December 25, 1876. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह was born on December 25, 1876. Dear students, the next question is, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह was born in Karachi. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह was born in which city? The answer is Karachi. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह was born in the city of Karachi. Next question is, name of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह mother. Dear students, the name of the mother of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह was Mithi Bhai. Mithi Bhai was the name of the mother of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह. Dear students, next question is, name of ancestral village of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फैमिली. डियर स्टूडेंट्स, इससे मुराद है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आबाई गांव जो है वो कौन सा था? नेम ऑफ द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फैमिली वाज पानीली इन काठियावाड़. पानीली इन काठियावाड़ वाज द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह. दोबारा सुन लीजिएगा, नेम ऑफ एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फैमिली वाज पानीली in Kathiawar. Next question is, what was mother tongue of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मादरी ज़बान कौन सी थी? What was the mother tongue of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह? The correct answer is Gujarati. Gujarati was the mother tongue of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह. Dear students, next question is, which school did he first join? Which school did he first join? The answer is Sindh Madrasatul Islam. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह joined Madrasatul Islam. Which school did he first join? क़ायद आज़म ने सबसे पहले कौन से स्कूल को ज्वाइन किया था? सिंध मदरसातुल इस्लाम. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सबसे पहले सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची को जो है वो ज्वाइन किया था. The next question is, when was he admitted at Sindh Madrasatul Islam? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह admitted at Sindh Madrasatul Islam on July 4, 1887. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह admitted at
Sindh Madrasatul Islam on July 4, 1887. 4 जुलाई 1887 को जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तालीम का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया था और उन्होंने 4 जुलाई 1887 को सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची में जो है दाखिला लिया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड ही लीव सिंध मदरसातुल इस्लाम. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिंध मदरसातुल इस्लाम को कब लीव किया, कब उसको अलविदा कहा. ऑन जनवरी 30, 1892. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट सिंध मदरसातुल इस्लाम ऑन जनवरी 30, 1892. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 30 जनवरी 1892 को जो है सिंध मदरसातुल इस्लाम से अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर वो मज़ीद तालीम के लिए आगे बढ़े. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्कूल डिड ही जॉइन इन आफ्टर लीविंग द सिंध मदरसातुल इस्लाम. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिंध मदरसातुल इस्लाम से तालीम मुकम्मल करने के बाद या उसके बाद जो है कौन से स्कूल में दाखिला लिया था. द आंसर इज़ मिशन हाई स्कूल कराची. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंट इन मिशन हाई स्कूल कराची आफ्टर लीविंग द सिंध मदरसातुल इस्लाम. पहले उन्होंने सिंध मदरसातुल इस्लाम में एडमिशन लिया और सिंध मदरसातुल इस्लाम से फ़ारिग होने के बाद उन्होंने मिशन हाई स्कूल कराची के अंदर जो है वो दाखिला लिया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ when did क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लीव फॉर इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने आला तालीम के लिए तब जो है वो बरतानिया रवाना हुए. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना left for England for higher studies in December 1892. दिसंबर 1892 को जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरतानिया के लिए बरतानिया में आला तालीम हासिल करने के लिए जो है वहाँ पे रवाना हो गए थे. When did क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना leave for England for higher studies? The answer is December 1892. तो दिसंबर 1982 को क़ायद आज़म आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया रवाना हो गए थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन हुज एडवाइस डिड ही प्रोसीड टू इंग्लैंड. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं जब उन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया जाने का फ़ैसला किया तो किस शख्सियत ने जो है उनको ये मशवरा दिया था या उनके वालिद साहब को किस शख्सियत ने मशवरा दिया था और किसके मशवरे के ऊपर या किसकी नसीहत के ऊपर जो है उन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड जाने का फ़ैसला किया था. ऑन हुज एडवाइस डिड ही प्रोसीड टू इंग्लैंड. द आंसर इज़ सर लिही क्रॉफ्ट. सर लिही क्रॉफ्ट was the person on his advice he decided to go to England for higher studies. Dear students, in which bank did he open his account upon arrival in England? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब इंग्लैंड पहुंच गए तो वहां पहुंचने के बाद जो है उन्होंने कौन से बैंक में जो है अपना अकाउंट जो है वो ओपन किया था. In which bank did he open his account upon arrival his in England? The correct answer is Royal Bank of Scotland. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना opened his account in Royal Bank of Scotland after arrival in England. तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं जब इंग्लैंड पहुंच गए आला तालीम हासिल करने के लिए तो वहाँ पे जाकर उन्होंने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर जो है अपना अकाउंट जो है वो खोला था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which educational institution did he first join in England? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब इंग्लैंड पहुंच गए तो वहाँ पे जाकर उन्होंने सबसे पहले किस तालीमी इदारे में दाखिला लिया था. which educational institution did he first join in England? The correct answer is Lincoln's Inn. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरतानिया पहुँचने के बाद जब मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों का विज़िट किया और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लिंकन्स इन के अंदर जो है वो एडमिशन लेंगे. दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा. विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिड ही फर्स्ट जॉइन इन इंग्लैंड? द करेक्ट आंसर इज़ लिंकन्स इन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हेयर हैड ही
chosen to join Lincoln's Inn. قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانیہ پہنچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ لنکنس ان کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے. کویشچن یہ ہے کہ انہوں نے اس ادارے کا انتخاب کیوں کیا, کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لنکنس ان کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے. بہت امپورٹنٹ ریزن ہے. He specifically chose to join Lincoln's Inn because he noticed the name of the Holy Prophet, peace be upon him, hearing the list of the greatest lawgivers of the world on the plaque at its main entrance. جب قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے لندن پہنچنے کے بعد وہ مختلف اداروں میں ایڈمیشن لینے کے لیے مختلف اداروں کا وزٹ کر رہے تھے, تو جب وہ لنکنس ان کے اندر گئے تو لنکن انس کا جو مین انٹرنس تھا, جو مین گیٹ تھا, اس کے مین گیٹ کے اوپر جو ہے دنیا کے جو عظیم قانون دان تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے, اور ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے جو نام لکھا ہوا تھا وہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس چیز نے ان کو جو ہے اتنا زیادہ متاثر کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اب اسی ادارے کے اندر جو ہے وہ داخلہ لیں گے. دوبارہ کویشچن سن لیجیے گا. Where had he chosen to join Lincoln's Inn? تو قائد اعظم محمد علی جناح جب برطانیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ انہوں نے لنکنس ان میں ایڈمیشن لیا تھا. آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کی بنیادی ریزن کیا تھی. بنیادی ریزن یہ ہے, he specially chose to join Lincoln's Inn because he noticed the name of the Holy Prophet, peace be upon him, hearing the list of the greatest lawgivers of the world on a plaque of its main entrance. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, جب انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے لنکنس ان کے جو مین انٹرنس تھی, مین دروازہ تھا, اس کے اوپر جو ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا نام بطور دنیا کو عظیم قانون دان کے طور پہ جو ہے لکھا ہوا ملا, تو اس کے بعد انہوں نے اس سے متاثر ہو کر جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ لنکنس ان کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن لیں گے. یہ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. واٹ واز دا نیم آف دا فیمس سسٹر ہو اسٹوڈ سائڈ بائی سائڈ قائد اعظم محمد علی جناح ان دا کریشن آف پاکستان؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں جن کی کوششوں سے ہندوستان تقسیم ہوا, قائد اعظم محمد علی جناح جن کی کوششوں سے پاکستان قائم ہوا, تو ان کی جو جد و جہد ہے, ان کی جو کوشش ہے, جو انہوں نے اسٹرگل کی, اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا کردار جو ہے ان کی ایک ہمشیرہ کا ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان کی کون سی ہمشیرہ تھی جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, بھرپور ساتھ دیا, اور قیام پاکستان کے کوششوں کے اندر جو ہے ان کے تعاون کی وجہ سے جو ہے قائد اعظم کو بہت ساری آسانیاں ملی, اور ایک پر اعتماد دوست ہونے کے والے سے, پر اعتماد ہمشیرہ ہونے کے والے سے جو ہے فاطمہ جناح کا کردار جو ہے وہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. دا آنسر از محترمہ فاطمہ جناح. قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ فاطمہ جناح جو ہیں انہوں نے پوری زندگی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا. خاص طور پہ تحریک پاکستان کے دوران جو ہے ان کی جو خدمات ہیں قائد اعظم کے حوالے سے وہ ناقابل بیان ہیں. ان کی کوششوں, ان کی جد و جہد اور ان کے ساتھ انہوں نے جو اسٹرگل کی ہے, ان کی کوششوں سے وجہ سے جو ہے قیام پاکستان کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے. دا بک مائی بردر واز ریٹن بائی, دا بک مائی بردر, ڈیئر اسٹوڈنٹ کتاب کا نام ہے مائی بردر. مائی بردر جو ہے اس کا رائٹر کون ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس, دا آنسر از فاطمہ جناح. محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی ہمشیرہ ہیں, انہوں نے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے اوپر جو ہے ایک کتاب لکھی ہے, ایک بایوگرافی ہے. یہ کہ مائی بک جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بایوگرافی ہے. تو اس کی جو رائٹر ہیں, اس کی مصنفہ جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح ہیں, اور اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ مل جاتا ہے میرا بھائی کے نام سے. بہت مختصر سی کتاب ہے, آپ لازمی طور پہ جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے گا. قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں اس سے زیادہ بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ان کی بہن, ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کی لکھی ہوئی ہے, جو قائد اعظم کو ان سے بہتر جو ہے قائد اعظم کو کوئی نہیں جانتا. جتنا فاطمہ جناح جانتی ہیں تو ظاہر ہے ان کے بارے میں جو فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر کے اندر لکھا ہے, کوئی دوسرا شخص جو ہے ایسا
ایسی قائد اعظم کی زندگی کے اوپر کوئی نہیں لکھ سکتا، کیونکہ وہ براہ راست جو ہے قائد اعظم کے ساتھ تھیں، براہ راست قائد اعظم کو جانتی تھی، پوری زندگی انہوں نے اپنی زندگی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے وقف کر دی۔ تو اس لیے جو ہے آپ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں لازمی طور پہ جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے گا۔ مختصر سی کتاب ہے اور ایک زیادہ قیمتی بھی نہیں ہے، آپ آسانی سے جو ہے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ Dear students, on August 14, 1947, independence was finally achieved. قائد اعظم محمد علی جناح took on which important office. 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے قائم ہو گیا۔ پاکستان جو ہے آزاد اور خود مختار ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے دنیا کے نقشے کے اوپر قائم ہوا۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح took on which important office. قائد اعظم محمد علی جناح نے کون سا عہدہ حاصل کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اپنے لیے گورنر جنرل کا عہدہ منتخب کیا اور وہ پاکستان کے فرسٹ گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے فرسٹ گورنر جنرل بنے اور انہوں نے 15 اگست 1947 کو جو ہے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا تھا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، بیفور دا کریشن آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح واز فیمس فار ہز پروفیشن ایز۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کا پروفیشن کون سا تھا اور وہ سیاست میں آنے سے پہلے یا پاکستان کے قیام سے پہلے جو ہے پاکستان کے قیام سے پہلے کس پروفیشن کے اندر جو ہے ان کا بہت بڑا نام تھا؟ تو آپ نے بتانا یہ ہے، دا آنسر از لائر۔ قائد اعظم جو تھے وہ ایک ایڈوکیٹ تھے، وکیل تھے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا نام پیدا کیا تھا۔ بیفور دا کریشن آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح واز فیمس فار ہز پروفیشن ایز اے لائر۔ تو قائد اعظم نے جو ہے بطور لائر جو ہے اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز کیا تھا اور کہا جاتا ہے اور جو سچ ہے کہ ایک وکیل کے طور پہ ایک وکیل کے انداز سے جو ہے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور اس مقدمے کے اندر جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، وین ڈیڈ قائد اعظم فرسٹ میری؟ وین ڈیڈ قائد اعظم فرسٹ میری؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اپنی پہلی شادی کب کی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پہلی شادی جو ہے وہ 1892 کے اندر جو ہے شادی اپنی پہلی شادی کی ہے، جب قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ روانہ ہو رہے تھے۔ تو برطانیہ جانے سے پہلے جو ہے برطانیہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے جو ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ان کی شادی کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ روانہ ہوئے تھے۔ وین ڈیڈ قائد اعظم فرسٹ میری؟ قائد اعظم محمد علی جناح فرسٹ میریڈ ان 1892۔ دا کریکٹ آنسر از 1892، قائد اعظم کی پہلی شادی ہوئی۔ دا نیکسٹ کویشچن از، وین ڈیڈ ہز فرسٹ وائف ڈائی؟ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے اپنی پہلی شادی جو ہے وہ 1892 کے اندر جو ہے کی تھی۔ 1892 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پہلی شادی کی اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ روانہ ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے بتانا یہ ہے آپ نے کہ ان کی جو پہلی وائف ہے، جو پہلی بیوی تھی، ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں ان کا انتقال کب ہوا؟ وین ڈیڈ ہز فرسٹ وائف ڈائی؟ ہز فرسٹ وائف ڈائی ان 1894۔ تو 1994 میں جو ہے جب قائد اعظم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ میں ہی مقیم تھے تو ان کی پہلی بیوی جو ہے ان کا 1894 میں 1894 جو ہے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو قائد اعظم کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے، وین ڈیڈ ہز مدر ایکسپائر؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی والدہ ماجدہ کا انتقال کب ہوا؟ ان 1893۔ ان 1893 جو ہے 1893 میں قائد اعظم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو 1893 میں قائد اعظم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ برطانیہ میں مقیم تھے، ابھی کم عمری میں وہ تھے، اور پھر اگلے سال جو ہے ان کی جو ہے زوجہ محترمہ جو ہے ان کی وائف جو ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو قائد اعظم کو یکے بعد دیکھ رہے جو ہے دو بڑے صدمات جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، وین ڈیڈ ہز فادر ڈائی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو والد محترم ہیں ان کا انتقال کب ہوا؟ وین ہز فادر ڈائی ان 1902۔ 1902 1902 میں جو ہے قائد اعظم کے جو
वालिद मोहतरमा हैं उनका इंतकाल हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। 1892 के अंदर जो है क़ायद आज़म बरतानिया रवाना हुए और 93 के अंदर जो है 1893 में उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ और 94 के अंदर जो है 1894 में उनकी बीवी का इंतकाल हुआ और 96 के अंदर जो है 1896 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आला तालीम हासिल करने के बाद बरतानिया से वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए थे और फिर 1902 में जो है उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ क़ायद आज़म सिस्टर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो हमशीरा हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है क़ायद आज़म के लिए वक़्फ़ कर दी, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? शी वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 31, 1891। जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं बरतानिया रवाना हुए तो उस वक़्त उनकी उम्र जो है वो 1.5 साल के करीब थी। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो हमशीरा मोहतरमा हैं फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1891 में जो है वो पैदा हुई और दिसंबर 1892 में जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो आला तालीम के लिए बरतानिया रवाना हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ़ातिमा जिन्ना's टाइटल। फ़ातिमा जिन्ना मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो है उनका टाइटल क्या, उनको कौन सा ख़िताब दिया गया था? क़ायद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना वाज टाइटल्ड मादर मिल्लत, मदर ऑफ द नेशन। मादर मिल्लत इज़ द टाइटल ऑफ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। व्हाट वाज फ़ातिमा जिन्ना's टाइटल? मादर मिल्लत, मदर ऑफ द नेशन is the title of Muhtarama Fatima Jinnah, who is the sister of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did क़ायद आज़म्स सेकंड मैरिज टेक प्लेस। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने 2 शादियाँ की। पहली शादी जिसका तज़किरा हो चुका है वो 1892 में हुई और उसके फ़ौरन बाद जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो आला तालीम के लिए बरतानिया रवाना हो गए थे और अभी वो बरतानिया में ही थे। उनकी पहली जो वाइफ उनका इंतकाल हो गया था। फिर क़ायद आज़म आला तालीम हासिल करने के बाद वापस बरतानिया आए तो उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। तो आपने बताना ये है कि व्हेन डिड क़ायद आज़म्स सेकंड मैरिज टेक प्लेस। द करेक्ट आंसर इज़ ऑन अप्रैल 19, 1918। ऑन अप्रैल 19, 1918 को जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दूसरी शादी की थी 19 अप्रैल 1918 को। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज सेकंड वाइफ। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो दूसरी बीवी हैं उनका नाम क्या था? द नेम ऑफ द सेकंड वाइफ ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज रतन बाई। रतन बाई जो है उनका पूरा नाम था और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी शादी जो 1918 में हुई, दूसरी शादी जो है उनकी जो बीवी थी, दूसरी बीवी जो है उनका नाम है रतन बाई। डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज क़ायद आज़म्स ओनली चाइल्ड बॉर्न। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं अगरचे उन्होंने 2 शादियाँ की थी लेकिन उनकी औलाद जो है सिर्फ एक अकलौती औलाद थी और वो उनकी बेटी थी। आपने बताना ये है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो अकलौती बेटी हैं उनकी पैदाइश कब हुई थी। When was क़ायद आज़म्स only child born? Only child of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born on August 15, 1919। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बेटी है, अकलौती बेटी है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उनकी जो पैदाइश है वो कब है? अगस्त 15, 1919। डियर स्टूडेंट्स, एक और भी बात याद रखिएगा, जब मैं इस एपिसोड की तैयारी के लिए सर्च कर रहा था तो 1-2 जगह के ऊपर जो है मुझे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी की वो अगस्त 14 भी मिली है। तो एक जगह के ऊपर अगस्त 14 मिली है लेकिन जो है ज़्यादा अथेंटिक जो है वो अगस्त 15 जो है वो मुझे लगी, तो ये मैंने इसको नोट किया है। व्हेन वाज क़ायद आज़म्स ओनली चाइल्ड बॉर्न? अगस्त 15, 1919। तो 15 अगस्त 1919 को जो है क़ायद आज़म के यहाँ बेटी की विलादत हुई और वहीं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अकलौती औलाद हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीना जिन्ना डाइड ऑन। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो अकलौती बेटी हैं उनका नाम है दीना जिन्ना और दीना जिन्ना जो हैं उनका इंतकाल कब हुआ? डेट ऑफ
डेथ उनकी है नवंबर 2017। अभी थोड़ा सा पहले जो है 2017 के अंदर जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अकलौती बेटी दीना जिन्ना जो हैं उनका इंतकाल हुआ है ऑन नवंबर 2, 2000। जी डियर स्टूडेंट्स, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अकलौती बेटी दीना जिन्ना जो हैं उनका जो इंतकाल हुआ है वो 2017 के अंदर हुआ है। प्लेस ऑफ डेथ न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उनकी जो वफ़ात है वो न्यूयॉर्क में हुई, अमेरिका के अंदर जो है, और नवंबर 2017 को जो है उनका इंतकाल हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अकलौती बेटी दीना जिन्ना की तस्वीर है, और आप उनकी जो रिजेम्बलेंस है, उनके जो चेहरे के जो फीचर्स हैं उससे आप बआसानी जो है वो पहचान सकते हैं कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किस कदर ज़्यादा जो है उनकी जो चेहरे के जो फीचर्स हैं उनकी किस कदर ज़्यादा जो है वो मुशाबत है। और 1919 में जो है इनकी पैदाइश हुई और 2017 के अंदर जो है इनका इंतकाल हुआ था। तो ये कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अकलौती औलाद हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ कैद आज़म ओनली डॉटर। ये क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है। दीना जिन्ना, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो अकलौती बेटी हैं उनका नाम है दीना जिन्ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कैद आज़म सेकंड वाइफ डाई। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने अपनी दूसरी शादी जो है वो 1918 के अंदर जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी दूसरी शादी की थी। और आपने बताना ये है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी जो दूसरी वाइफ हैं उनका इंतकाल कब हुआ था, ऑन फरवरी 20, 1929। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी बीवी जो हैं उनका जो इंतकाल है वो फरवरी 20, 1929 को जो है हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसमें बता दूं कि कैद आज़म की जो दूसरी वाइफ हैं जिनका नाम रतन बाई है, उनकी जो पैदाइश का साल है वो है 1900 में पैदा हुई। तो यानी जब वो फौत हुई तो उनकी उम्र जो है वो 29 साल थी। और जो रतन बाई हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी फरवरी 20 है, यानी वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही उनका जो है वो इंतकाल होता है। तो ठीक 29 साल की उम्र में जो है कैद आज़म की दूसरी वाइफ जो हैं रतन बाई जो है उनका इंतकाल हुआ। और जो कैद आज़म की बेटी जो हैं मोहतरमा दीना जिन्ना जो हैं उनकी वालदा भी रतन बाई ही हैं, यानी दूसरी शादी से जो है दूसरी बीवी से जो है कैद आज़म के यहाँ बेटी हुई थी रतन बाई के यहाँ, और जिसका नाम दीना जिन्ना था। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कन्विंस्ड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टू रिटर्न बैक टू इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 1930 में जो है इन 1930 जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में मुनक्कद हो रही थी उसमें शिरकत करने के लिए 1930 में जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने दूसरे रफ़्क़ा कार के साथ जो है बरतानिया रवाना हो गए थे। तो वहाँ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1930 में फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, और फिर 1931 में जो है उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें भी शिरकत की थी। लेकिन चूँकि दोनों गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हैं उनका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला था, तो उसके बाद उन्होंने तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। लेकिन वो हिंदुस्तान की सियासत से किसी हद तक मायूस नज़र आए, और फिर उन्होंने जो है वो ये फैसला किया कि अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो बरतानिया में गुजारेंगे और वहाँ पे अपना प्रोफेशन यानी प्रैक्टिस जो है वो उसको जारी रखेंगे। तो जब वो बरतानिया में मुकीम हो रहे तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान के हालात जो थे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सूरत हाल थी वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रब्ता किया और उनको कन्विंस किया कि वो हिंदुस्तान वापस आएँ और हिंदुस्तान वापस आकर मुस्लिम लीग की क़यादत को संभालें, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी क़यादत फराहम कर सके और उन्हें मुत्तहिद कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। तो फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कहने के ऊपर जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फैसला किया था और उसके मुताबिक फिर वो हिंदुस्तान वापस आए थे। क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, हु कन्विंस्ड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टू रिटर्न बैक टू इंडिया। द आंसर इज Allama Iqbal. The next question is, what was the full name of Quaid-e Azam?
कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना बाई। मोहम्मद अली जिन्ना ये उनका फैमिली नेम था। बाई जो है उस वक्त दौर के हवाले से जो है, लेकिन जब कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया रवाना हुए और बरतानिया में जाकर उन्होंने तालीम हासिल की, तो फिर उन्होंने अपने नाम से जो है इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया था और फिर वो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना एम ए जिन्ना के नाम से जाने जाते थे और एम ए जिन्ना का नाम ही इस्तेमाल करते थे। तो ये जो बाई है ये उन्होंने बरतानिया जाने के बाद अपने नाम के साथ इस्तेमाल करने को तर्क कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कैद आज़म पास्ट अवे? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? ऑन सितंबर 11, 1948। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका इंतकाल कब हुआ? ऑन सितंबर 11, 1948। 11 सितंबर 1948 को जो है क़याम पाकिस्तान के थोड़ा अरसा बाद जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने उनकी कोशिशों से, उनकी जद्दोजहद से, उनके पुरअज़म इरादों से और उनकी तदाबीर से जो है हिंदुस्तान तकसीम हुआ, पाकिस्तान क़याम हुआ और क़याम पाकिस्तान के थोड़ा अरसा बाद जो है वो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को और उनके इस काम को जो है अल्लाह ताला के यहाँ शर्फ़ कबूलियत जो है वो अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फ्रीक्वेंटली वोर? कैद आज़म जो है फ्रीक्वेंटली कौन सा ड्रेस चीज़ पहनते थे? ट्रायंगुलर कैप। ट्रायंगुलर कैप जो है कैद आज़म जो है वो अमूमन पहना करते थे। ट्रायंगुलर कैप ये कैद आज़म के लिबास का हिस्सा थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज रतन बाई? Who was Ratan Bai, second wife of Quaid Azam? Ratan Bai was the second wife of Quaid Azam. The name of the second wife of Quaid Azam was Ratan Bai. और रतन बाई से ही कैद आज़म की इकलौती औलाद हुई थी, बेटी हुई थी, जिसका नाम दीना जिन्ना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ रती जिन्ना बरीड? रतन जिसको जो है रती जिन्ना आमतौर पे कहा जाता था, कैद आज़म की जो दूसरी वाइफ है जिसका नाम रतन बाई है, उन्हें आम तौर पे जो है रती जिन्ना कहा जाता था। तो वो कहाँ दफन है? तो रती जिन्ना जो हैं वो दफन हैं बम्बे में। रती जिन्ना बम्बे में जो है उनको दफन किया गया है। रती जिन्ना वाज बरीड इन बम्बे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि रती जिन्ना जो है उनका जो इंतकाल है वो 1929 को हुआ था और उस वक्त जो कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही था और वहीं पे कैद आज़म का क़याम था, इसलिए जो है वो बम्बे के अंदर जो है वहाँ पे उनको दफनाया गया था। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो हैं उनकी दूसरी बीवी रतन बाई जो हैं, रती जिन्ना जिनको कहा जाता है, वो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी वाइफ हैं और ये तस्वीर जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह कहाँ पे है या कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहाँ पे दफन किया गया है? डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज़ कराची। द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ इन कराची। तो उन्हें कराची में दफन किया गया है। आखिरी आरामगाह कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कराची में है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिजाइड फॉर हायर एजुकेशन टू बिकम ए लॉयर? द आंसर इज़ द ग्रेट ब्रिटेन। यूके या ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं आला तलीम के लिए किस दूसरे मुल्क में उन्होंने क़याम किया था? द आंसर इज़ द ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द नावल मिस्टर एंड मिसिस जिन्ना? मिस्टर एंड मिसिस जिन्ना एक नावल है। आपने बताना ये है कि हु हैज़ रिटन द नावल मिस्टर एंड मिसिस जिन्ना? डियर स्टूडेंट्स, द राइटर्स ऑफ दिस नावल इज़ शीला रेड्डी। ये एक इंडियन राइटर हैं, मुसन्फ़ा हैं इंडिया की, और उन्होंने जो है कैद आज़म की ज़िंदगी के ऊपर जो है एक नावल लिखा है जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसिस जिन्ना। मिस्टर एंड मिसिस जिन्ना जो हैं
اس کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں، بیسیکلی انگلش میں ہے، اس کی اچھی اردو ٹرانسلیشن جو ہے مل جاتی ہے. وہ دراصل قائد اعظم کی دوسری شادی جو ہے اس کو جو ہے فوکس کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قائد اعظم کا جو مزاج ہے، جو ان کی جد و جہد ہے، جو کوشش ہے، اور پھر کس طرح جو ہے ان کی جو سیاسی جد و جہد ہے، ان کی شادی، ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتی رہی، اور ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ سیاست کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتی رہی. تو یہ جو کشمکش ہے، یعنی سوشل لائف اور پولیٹیکل لائف جو ہے قائد اعظم کی، اس کے اوپر بہت خوبصورت ناول ہے، میرے مطالعہ میں رہا ہے، میرے پاس یہ موجود بھی ہے. آپ لازمی طور پہ اگر آپ کو موقع ملے تو اس ناول کا مطالعہ کیجیے گا. انگلش میں بیسیکلی لکھا گیا ہے اور اردو میں اس کا بڑا اچھا اور اردو ترجمہ جو ہے وہ آکسفورڈ نے کیا ہے، یعنی ترجمہ بڑا اتھینٹک ہے، آکسفورڈ نے ترجمہ کیا ہے. تو آپ اس سے لازمی طور پہ استفادہ کیجیے گا. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ ناول کا ٹیسٹ بھی مل رہا ہوتا ہے، اور قائد اعظم کی زندگی سے بھی آپ بڑی خوبی سے جو ہے وہ آگاہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سیاست بھی ہے، اس میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سماجی زندگی ہے، جو سوشل لائف ہے وہ بھی ہے، اور وہ جو بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح قائد اعظم کی جو سوشل لائف ہے وہ سیاست کے اوپر اثر انداز ہونے لگی تھی، اور کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اپنی سیاسی زندگی جو ہے یا اپنا جو سیاسی مقصد تھا اس کو جو ہے بعض کا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی، یعنی جو ان کے جو سیاسی مقاصد تھے ان کو وہ ہمیشہ ترجیح دیتے تھے. تو یہ ساری جو اسٹرگل ہے، جو کشمکش ہے ان کی سوشل لائف اور ان کی جو پولیٹیکل لائف ہے، اس حوالے سے یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑا خوبصورت ناول ہے. آپ لازمی طور پہ اس کو اسٹڈی کیجیے گا. تو اس میں آپ کو جو ہے وہ سیاست کا ٹیسٹ بھی ملے گا، اس میں آپ کو لٹریچر کا ٹیسٹ بھی ملے گا. تو آپ اس سے لازمی طور پہ جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے. واٹ واز دی نیم آف قائد اعظم محمد علی جناح فادر؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو والد محترم ہیں ان کے جو فادر، ان کا نام کیا تھا؟ پونجا جناح. دا نیم آف دا فادر آف قائد اعظم محمد علی جناح واز پونجا جناح. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے. ہو سیڈ فیلئر از دا ورڈ ان نون ٹو می؟ ہو سیڈ فیلئر از دا ورڈ unknown to me? The answer is قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا the failure is the word unknown to me، یعنی ناکامی جو ہے میرے لیے میری ڈکشنری کے اندر یہ لفظ شامل نہیں ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. نیکسٹ کویشچن ہی ایک سلائیڈ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں دیکھ رکھے ہیں. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. واٹ واز دا نیم آف قائد اعظم ڈاٹر؟ دینا واڈیا. ان کا ویسے نام دینا واڈیا تھا، ان کو دینا جناح بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کا نام جو ہے وہ دینا واڈیا ہے. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے. وین ڈڈ ہز پولیٹیکل کیریئر بگن؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کب کیا؟ ابھی تک آپ نے جو کویشچن دیکھے وہ کویشچن جو ہیں ان کی پرسنل لائف سے متعلق ہیں، ان کی ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں، ان کی سوشل لائف سے متعلق ہیں، ان کی فیملی سے متعلق ہیں. لیکن نیکسٹ جو ہمارا پورشن آ رکھا ہے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سیاسی زندگی ہے، جو کوشش، ان کی سیاسی کوششیں ہیں، مسلمانوں کے لیے جو کوششیں انہوں نے کی، اس کے حوالے سے کویشچن آ رکھے ہیں. وین ڈڈ ہز پولیٹیکل کیریئر بگن؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا جو سیاسی سفر ہے اس کا آغاز کب کیا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے فرام 1906 1906 کے اندر جو ہے جب انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی، جو کہ ایک ہندو اکثریتی سیاسی جماعت تھی. قائد اعظم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز آل انڈیا نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا. تو 1906 میں جو ہے قائد اعظم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. وین ڈڈ ہی جوائن آل انڈیا نیشنل کانگریس؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے 1906 میں جو ہے آل انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. وین ڈڈ ہی جوائن آل انڈیا مسلم لیگ؟ تو قائد اعظم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز جو ہے وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کی رکنیت سے کیا تھا، جب 1906 میں جو ہے وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ممبر بنے تھے. اور کچھ عرصہ کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. تو کویشچن ہے وین ڈڈ ہی جوائن آل انڈیا مسلم لیگ؟ دا آنسر از 1913. تو 1913 میں جو ہے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی.
who had invited him to join All India Muslim League. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए किस शख्सियत ने जो है कन्विंस किया था, किस शख्सियत ने जो है उनकी रहनुमाई की, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर लें और हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई करें. डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज़ मौलाना मोहम्मद अली जोहर. मौलाना मोहम्मद अली जोहर was the dead person who convinced क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना to join the All India Muslim League. The correct answer is Maulana Muhammad Ali Johor. Dear students, next question है when was he elected Vice President of Indian Muslim Association? When क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was elected as the Vice President of Indian Muslim Association in 1907. तो 1907 में जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्हें इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब किया गया था. इंडियन मुस्लिम जो एसोसिएशन है एक तंजीम थी, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी. तो क़ायद आज़म उसके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो 1907 में बने थे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. When did he become private secretary to Congress President दादा भाई नूरोजी? दादा भाई नूरोजी जो कि कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट थे, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसके प्राइवेट सेक्रेटरी कब बने? इन 1906 के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ही बिकेम द प्राइवेट सेक्रेटरी टू कांग्रेस प्रेसिडेंट दादा भाई नूरोजी. तो दादा भाई नूरोजी के वो प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो 1906 में बने थे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वाज क़ायद आज़म elected to Imperial Legislative Council of India? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं हिंदुस्तान की Imperial Legislative Council के मेंबर कब बने थे? He was elected as the member of Imperial Legislative Council of India in 1909. 1909 के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो इंडियन Imperial Legislative Council के रुकन जो थे वो मुंतखब हुए थे. जवाब है 1909. The next question is from which constituency he was elected to the council? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं 1909 में जो है वो इंडियन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर मुंतखब हुए थे. आपने बताना ये है कि वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से, यानी कौन सा इंतखाबी हल्का था जिससे वो मुंतखब हुए थे. तो वो आंसर है बम्बे प्रेसिडेंसी. बम्बे प्रेसिडेंसी की कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1909 में जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर मुंतखब हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन डिड ही जॉइन होम रूल लीग? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने होम रूल लीग जो है उसकी नुमाइंदगी कब हासिल की थी या उसमें कब शिरकत की थी? द आंसर इज़ 1916. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 में जो है होम रूल लीग जो है उसकी रुकनीयत हासिल की थी. व्हेन डिड ही जॉइन होम रूल लीग? द आंसर इज़ 1916. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु फाउंडेड होम रूल लीग? जो होम रूल लीग है जो आप कह सकते हैं कि एक सियासी जमात थी, तो किसने जो है उसकी बुनियाद रखी थी? एन ए बसंत फाउंडेड द होम रूल लीग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड ही लीव कांग्रेस? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ही जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906 और 1920 के अंदर जो है क़ायद आज़म जो है उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली थी. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1913 के अंदर जो है क़ायद आज़म ने जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रुकनीत भी हासिल कर ली. तो गोया 7 साल जो है फ्राम 1913 टू 1920 ही रिमेन द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज वेल एज द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस. तो दोनों के वो मेंबर रहे. आप यूँ समझ सकते हैं कि उस वक़्त जो कि हिंदुस्तान के अंदर सियासी जमातों का कल्चर अभी नया डेवलप हो रहा था और जो पार्टी डिसिप्लिन है वो इस तरह वाज़ेह नहीं था, इसलिए जो है उसमें इतनी गुंजाइश मौजूद थी कि एक शख्स जो है एट ए टाइम जो है वो 2 पार्टियों की रुकनीत जो है वो रख सकता है. लेकिन जैसे जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डेवलप होता चला गया और फिर दोनों सियासी जमातों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनमें इतनी शिद्दत पैदा हो गई कि फिर ये मुमकिन ना रहा कि कोई शख्स जो है एट ए टाइम दोनों पार्टियों की मेंबरशिप रख सके. तो इसके दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो इरा है
ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के दरमियान है दोस्ती और मोहब्बत और भाईचारे का दौर है, जिसमें लखनऊ पैक्ट भी मंजूर हुआ था। तो गोया इसमें इस बात की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं थी कि एक शख्स जो है वो दो पार्टियों की रुकनीत क्यों हासिल कर रखा है, क्योंकि दोनों का जो एजेंडा था वो कमोबेश एक ही था। दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के बहुत करीब हो चुकी थी और उसी दौर में जो है लखनऊ पैक्ट भी मंसूर होता है। लेकिन इसके बाद जो है फिर आस्ता आस्ता जो है हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात जो हैं उनके अंदर शिद्दत पैदा हुई और फिर दोनों सियासी जमातों का जो लाहे अमल है वो एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद चला गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah first become president of All India Muslim League? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जो हैं जिन्होंने 1913 के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की थी, तो कब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए? इन 1916 के अंदर जो है लखनऊ पैक्ट होता है और लखनऊ पैक्ट के अंदर जो है Quaid-e-Azam का रोल बड़ा नुमाया है। When did Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah फर्स्ट बिकम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? Quaid-e-Azam मुहम्मद अली जिन्नाह पहली बार जो है 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ही प्रेजेंट हिज फेमस 14 पॉइंट्स? Quaid-e-Azam ने अपने मशहूर 14 नुकात जो हैं वो कब पेश किए? व्हेन डिड ही प्रेजेंट हिज फेमस 14 पॉइंट्स? Quaid-e-Azam presented his famous 14 points on March 28, 1929। तो Quaid-e-Azam मुहम्मद अली जिन्नाह ने 28 मार्च 1929 को जो है अपने मशहूर 14 नुकात जो हैं वो पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन डिड ही प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स? डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और इसका जवाब है 1929। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट दिल्ली। सॉरी, क्वेश्चन है, वेयर डिड ही प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स? वेयर डिड ही प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स? Quaid-e-Azam मुहम्मद अली जिन्नाह ने अपने 14 नुकात कहाँ पेश किए? द आंसर इज ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट दिल्ली। तो दिल्ली में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो सेशन हो रहा था जिसके अंदर उन्होंने 1929 में जो है अपने 14 नुकात जो थे वो पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ही कम अप विद हिज 14 पॉइंट्स? व्हेन डिड ही come up with his 14 points? The answer is, it was in a response to unjust Nehru report which had fallen short of the just demands of the Muslims। Dear students, इसकी बैकग्राउंड मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन 1928 के अंदर जो है नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी जिसको ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की मुकम्मल हमायत हासिल थी और मोतीलाल नेहरू जो हैं उनकी सरपरस्ती के अंदर जो है ये नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। और नेहरू रिपोर्ट जो है ये टोटली जो है मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी थी और इसमें मुसलमानों के हुकूक, मुसलमानों के मफादात और उनके मुतालबात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। तो वेयर डिड ही कम अप विद हिज 14 पॉइंट्स? Quaid-e-Azam को क्यों अपने 14 नुकात पेश करने पड़े? तो बेसिकली जो 14 पॉइंट्स ऑफ Quaid-e-Azam मुहम्मद अली जिन्नाह हैं वो हैं रिएक्शन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट जब सामने आई और उसमें Quaid-e-Azam के ऊपर वाज़ी हो गया कि जो हिंदू हैं, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है, वो मुसलमानों को किसी किस्म की कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने 14 नुकात पेश किए। और 14 नुकात का अगर आप मुताला करें तो वो बेसिकली 14 के मुकम्मल सारे नुकात जो हैं वो बेसिकली हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश किए गए हैं। उनका तल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ के साथ है। तो Quaid-e-Azam ने फिर मुसलमानों के हकूक़ की नुमाइंदगी की, मुसलमानों की नुमाइंदगी की और फिर अपने 14 पॉइंट्स जो थे वो पेश किए। और ये वो मौका है जब Quaid-e-Azam मुहम्मद अली जिन्नाह जो हैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से यकसर मायूस हो गए थे। और फिर इसके बाद आप देखते हैं कि फिर कभी भी जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो 1929 और 1928 का ये जो दौर है ये फ़ैसला कुन दौर है और इन 2 सालों के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात इस कदर शदीद हो गए थे कि उस दौर से लेकर आज तक हिंदू और मुसलमान, इंडिया और भारत कभी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इकट्ठे नहीं हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद होम डिड ही रिप्रेजेंट द मुस्लिम डेलीगेशन इन द फर्स्ट एज वेल एज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? डियर स्टूडेंट्स, Quaid-e-Azam मुहम्मद अली जिन्नाह जो हैं उन्होंने 1930, 1931 और 1932 में
जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उन 3 में से पहली 2 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर क़ायद आज़म ने शिरकत की थी और उसके अंदर जो है मौलाना मोहम्मद अली जोहर जो हैं उन्होंने क़ायद आज़म का साथ दिया था। ये इसका जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Did Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah join the civil disobedience movement which was launched by Gandhi? गांधी जो है, महात्मा गांधी जो हैं, उन्होंने जो सिविल डिसओबीडियंस की यानी सिविल नाफरमानी की जो तहरीक चलाई थी, क़ायद आज़म ने क्या उसको सपोर्ट किया था? नहीं किया था। नो, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ लॉज। तो क़ायद आज़म जो है उन्होंने गांधी की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी शमूलियत अख्तियार नहीं की थी और उसकी भरपूर मुखालफत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, इन हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड ही पार्टिसिपेट? द आंसर इज 2। ये क्वेश्चन बार बार डिस्कस हो रहा है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में, पहली और दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई? इन 1930, दूसरी जो है वो 1931 में और तीसरी जो है 1932 में हेल्ड हुई थी। लेकिन क़ायद आज़म जो हैं उन्होंने पहली और दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में वो नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिटर्न टू इंडिया टू रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम्स? द मुस्लिम लीग। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं जब दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी उसके बाद वो हिंदुस्तान की सियासत से आप कह सकते हैं कि किसी हद तक मायूस हो गए थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब जो है वो हिंदुस्तान की सियासत में शामिल नहीं रहेंगे और वो मुस्तकिल तौर पे बरतानिया में काम करेंगे और यहाँ रहकर जो है वो अपने प्रोफेशन से यानी अपनी प्रैक्टिस से जो है लॉ प्रैक्टिस जो थे वो करेंगे। लेकिन उसके बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनसे अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने रब्ता किया और उनको कन्विंस किया कि वो आकर जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत करें, मुस्लिम लीग की क़यादत करें और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करें, क्योंकि आप ही वो शख्सियत हैं जिनके साथ जो है हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो मुसलमानों के हकूक़ के लिए मैदान में निकल सकते हैं। तो फिर आखिरकार जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 1937 के अंदर जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो हिंदुस्तान वापस आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये मैं इसको रिसर्च नहीं कर सका। आई थिंक कि ये 1934 जो है वो हो सकता है। आप इसको रिसर्च करिएगा, मैं भी इसको रिसर्च करूँगा और फिर मैं आपको कन्वे कर दूँगा। तो क़ायद आज़म जो है वो 1934 के अंदर जो है वो वापस आए थे। तो मुझे कन्फ्यूजन है कि आई थिंक कि 1934 है, 1937 नहीं है। आप इसको सर्च कीजिएगा। आप भी अगर आपको ये इसका करेक्ट आंसर मिल जाता है तो आप कमेंट्स के अंदर जाकर बता दीजिएगा, मैं भी इसको सर्च करके जो है कमेंट्स के अंदर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नाउन एज एम्बेसडर ऑफ पीस एंड यूनिटी? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ही वाज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ पीस एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाता है। तो उसकी क्या वजह थी? ही हैड वर्कड ए ग्रेट डील फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एज ए रिजल्ट ऑफ विच द एनुअल सेशन ऑफ बोथ Congress as well as the Muslim League were held at Lucknow in 1916। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत आला खिदमात सर अंजाम दी और उन्हीं की कोशिशों से जो है 1916 के अंदर जो है लखनऊ पैक्ट जो है वो दोनों सियासी जमातों के दरमियान तय पाया और उसी के एजाज़ में जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड पीस का टाइटल जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिक मीटिंग डिड द क़ैद प्रिजाइड इन 1940? 1940 में जो है क़ायद आज़म ने किस तारीखी इजलास की सदारत की थी? द लाहौर सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन विच द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज टेबल्ड एंड पास्ड। डियर स्टूडेंट्स, 1940 में जो है लाहौर के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो 27th सेशन हुआ था, 27वां इजलास हुआ था, जिसमें करारदाद लाहौर पेश की गई थी और उसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि हिंदुस्तान के मसले का हल ये है कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए और पाकिस्तान का क़याम मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने 1940 में जो है वो उसकी सदारत के फ़रज़ सर अंजाम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What was the Pakistan resolution? Pakistan resolution basically क्या है? In this resolution, it was demanded that those areas of India where the Muslims were in majority should be formed into separate and independent states. जो करारदाद पाकिस्तान है जो कि 23 मार्च 1940 को जो है मंजूर हुई थी, 23 मार्च 1940 को जो है करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर जो है वो मंजूर हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्या थी, करारदाद लाहौर के अंदर या करारदाद पाकिस्तान में ये मुतालबा किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कि हिंदुस्तान के वो इलाके या वो सूबे जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं उन पर मुश्तमिल जो है एक अलग इस्लामी रियासत जो है वो कायम की जाए। तो करारदाद पाकिस्तान व्हाट वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या है, करारदाद पाकिस्तान क्या है? In this resolution, it was demanded that those areas of India where the Muslims were in majority should be formed into separate and independent state, कि उनको एक separate और independent state के तौर पे कर दिया जाए उन इलाकों को जो कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैड टेबल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है यानी करारदाद पाकिस्तान जो है किसने पेश की थी? A.K. फजल हक, शेर बंगाल मौलवी फजल हक जो हैं उन्होंने करारदाद लाहौर जो है या करारदाद पाकिस्तान जो है वो पेश की थी। A.K. फजल हक जिनको शेर बंगाल कहा जाता है, मौलवी फजल हक जो हैं उन्होंने करारदाद लाहौर जो है पेश की थी। हु हैड सेकंड द रेजोल्यूशन? इसकी तायद किसने की? चौधरी खलीकुज़्ज़मान। चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो थे उन्होंने इस करारदाद को सेकंड किया, इनकी तायद की, और चौधरी जो मौलवी फजल हक जो हैं उन्होंने ये करारदाद पेश की थी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट हिज टू नेशन थ्योरी? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा तौर पर अपनी टू नेशन थ्योरी कब पेश की? दिसंबर 28, 1940। दिसंबर 1940 को जो है कायद आज़म ने अपनी टू नेशन थ्योरी जो है पेश की थी। वेयर हैड ही प्रेजेंटेड द थ्योरी? अहमदाबाद। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अहमदाबाद में जो है अपनी टू नेशन थ्योरी जो है उसको पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन फाउंडेड? व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन फाउंडेड? Muslim Students Federation was founded in December 1937. दिसंबर 1937 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है उसका क़याम जो था वो अमल में लाया गया था। When was All India Muslim Student Federation was founded? The answer is December 1937. Where was the first meeting of the Federation of All India Muslim Students Federation was held in Calcutta. तो 1937 में जो है जो ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी, और उसका जो पहला सेशन है, जो पहला इजलास था, वो कहाँ पे होता है? वो होता है कलकत्ता के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When was All India Muslim League Volunteer Corps founded? When was All India Muslim League? ये एक मुस्लिम लीग की एक सब जो है कमेटी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉलंटियर कोर्स फाउंडेड इन अक्टूबर 1937। 1937 के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद भी रखी गई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉलंटियर्स कोर्स की बुनियाद भी रखी गई थी 1937 के अंदर। हु वाज द फाउंडिंग गवर्नर ऑफ द कोर? ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉलंटियर कोर कैंप की गई, इसका कौन फाउंडर कौन था? अब्दुल हक बार्कले। अब्दुल हक बार्कले जो हैं, ही वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉलंटियर कोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द पर्सन हु अनाउंस द टाइटल ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फॉर मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, उनका जो एक्चुअल नाम है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्हें कायद आज़म का यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म का टाइटल किसने दिया था? नेम द पर्सन हु अनाउंस द टाइटल ऑफ कायद आज़म फॉर मोहम्मद अली जिन्ना। द आंसर इज
Firozuddin Ahmed. The answer is Firozuddin Ahmed. Firozuddin Ahmed is the dead person who titled Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Next question है, at where did he make that announcement? फिरोजुद्दीन अहमद जो है उन्होंने कहाँ जो है किस जगह के ऊपर जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कैद-ए-आज़म कहा था, या उनका टाइटल कैद-ए-आज़म का दिया था? एट पटना सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग व्हेन वाज द वुमेन्स विंग ऑफ मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, दोबारा मैं इनको मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द पर्सन हु अनाउंस द टाइटल ऑफ कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फॉर मोहम्मद अली जिन्ना. क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कैद-ए-आज़म का खिताब किसने दिया? तो द करेक्ट आंसर इज फिरोजुद्दीन अहमद. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ही मेक दैट अनाउंसमेंट? उसने कहाँ जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कैद-ए-आज़म कहा था? एट पटना सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पटना के अंदर सेशन हो रहा था उस मौके के ऊपर जो है उन्होंने कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कैद-ए-आज़म का टाइटल दिया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, व्हेन वाज द वुमेन्स विंग ऑफ मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो वुमेन विंग है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1937 के अंदर. डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं थोड़ा सा रियलाइज करना चाहता हूँ, ये है कि आप देख रहे हैं कि 1937 के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है बड़ी एक्टिव हो रही है. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन भी, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी और वुमेन विंग भी जो है ये कायम हो रहा है. उसकी बुनियादी वजह ये है कि 1937 के अंदर जो है कांग्रेसी वजारतें कायम हो गई थी, और कांग्रेसी वजारतों के क़याम के बाद कांग्रेसी वजारतों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इंतहाई ज़्यादा इम्तियाजी सलूक किया था. उनके साथ इंतहाई ज़ालमाना रवैया अख्तियार किया गया, मुतसबाना रवैया अख्तियार किया गया, और मुसलमानों को तंग करने का कोई मौका उन्होंने ज़ाया नहीं किया था. इस चीज़ ने क्या किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को थोड़ा सा मुतहर्रिक कर दिया, और उनके अंदर ये सोच पैदा कर दी कि अब जो है अगर हम खामोश रहे, अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, हमने कुछ ना किया, तो क्या होगा, ये हिंदू जो हैं ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है ये हमें जो है वो ख़त्म कर देगी. तो फिर उनको जो है वो अब यूँ समझने के मजबूर किया गया कि वो अपने हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठें, आवाज़ बुलंद करें, जद्दोजहद करें, कोशिश करें. तो ये 1937 में जो है जो कांग्रेसी वजारतों के रवैये ने जो है मुतसबाना रवैया जो था उसने इनको मजबूर किया था कि वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आएँ. यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है 1937 से पहले की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देखें, और बल्कि जो इलेक्शन हुए जो 1936-37 में, तो जिसके नतीजे में कांग्रेसी वजारतें कायम हुई, तो उसमें मुस्लिम लीग की कोई कारकर्दगी नहीं थी, ज़ीरो कारकर्दगी थी. उसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो मुतहर्रिक हुई और अवामी राब्ता मुहिम जो है उसको शुरू किया गया था. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रखे हैं कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में ये वीडियो, कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाइफ आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो वीडियो का कुछ हिस्सा बाकी है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं वो हैं कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया तो उसके बाद कैद-ए-आज़म के हवाले से चंद क्वेश्चन इसमें शामिल हैं. व्हेन डिड कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रीच कराची ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? जब 3 जून प्लान जो है वो मंजूर हो गया और 18 जुलाई 1947 को बरतानवी पार्लियामेंट ने भी उसकी हतमी मंजूरी दे दी. अब यूँ समझें कि पाकिस्तान के क़याम का बाकायदा तौर पर फैसला हो गया. तो फिर कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कब पाकिस्तान पहुँचे? द करेक्ट आंसर इज़ ऑन अगस्त 7, 1947. 7 अगस्त को जो है कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कराची पहुँचे थे. विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बाय कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? तो पाकिस्तान के क़याम के बाद, यानी पाकिस्तान के क़याम का जब हतमी फ़ैसला हो गया, तो किस शहर को जो है पाकिस्तान का जो है वो कैपिटल सिटी डिक्लेयर किया गया? द आंसर इज़ कराची. तो 7 अगस्त को कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची तशरीफ़ लाए और कराची को जो है पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो डिक्लेयर किया गया था. पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची है, अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है. व्हेन डिड ही चेयर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है, दस्तूर साज असम्बली जो है वो 69 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, और उसका जो पहला सेशन है उसके पहले सेशन की जो सदारत है
वो जोगिंदर नाथ मंडल ने की थी, जो कि एक अक़लीती मेंबर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, जोगिंदर नाथ मंडल ने की थी। उसमें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है उसका प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब कर लिया गया था। तो फिर 12 अगस्त को जो है 12 अगस्त को जो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज़ असम्बली का सेशन हुआ, उसकी जो सदारत है वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। दोबारा सुन लीजिएगा, 11 अगस्त को 11 अगस्त को जो है पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर साज़ असम्बली थी, उसका जो सेशन हुआ उसकी सदारत जोगिंदर नाथ मंडल ने की थी, और उसके अंदर जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है उसका प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया था। और फिर नेक्स्ट डे जो है 12 अगस्त को जब उसका सेशन हुआ तो उसमें जो है क़ायद-ए-आज़म ने उसको प्रिसाइड किया था। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, व्हेन डिड he hosts the banquet in the honor of Lord Mountbatten, the last viceroy of British India। जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं, he was the last viceroy of इंडिया, वो इंडिया के आखिरी वाइसराय थे। और कब उन्होंने जो है क़ायद-ए-आज़म जब वो हिंदुस्तान से कराची में आए थे, तो जब उनका इस्तकबाल किया गया था तो उनका इस्तकबाल जो है वो अगस्त 13 को जो है किया था। और 14 अगस्त को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है इक़्तिदार पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज़ असम्बली के सुपुर्द किया था। और फिर 15 अगस्त को जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल अपने ओहदे का हलफ उठाया था। तो याद रखिएगा, टेक्निकल बात है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को जो है इक़्तिदार जो सॉवरेनिटी है वो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज़ असम्बली के सुपुर्द किया था। यानी जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे जो है पाकिस्तान के क़याम के, वो पहली दस्तूर साज़ असम्बली के सुपुर्द किए गए। और फिर 15 अगस्त को क़ायद-ए-आज़म को जो है पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो था वो मुंतखब किया गया। व्हेन वाज क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्वर्न इन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन अगस्त 15, 1947। 15 अगस्त 1947 को क़ायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का हलफ उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ही परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? द आंसर इज जुलाई 1, 1947। जुलाई 1, 1947 को जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें है, विच वाज द लास्ट पब्लिक फंक्शन अटेंडेड बाय क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अवामी सतह के ऊपर जो लास्ट सेशन जो था वो जिसमें उन्होंने शिरकत की थी, कौन सा था? तो यही जो है द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो गई थी, फिर वो ज़ियारत चले गए और वहाँ पे उनकी तबीयत ना संभल सकी। इस तरह जो है ये जो सेशन था जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब थी, यहीं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का लास्ट पब्लिक जो है वो सेशन जो है वो तस्वर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, व्हेन डिड ही मूव टू ज़ियारत? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मूव टू ज़ियारत ऑन जुलाई 14, 1948। 1 जुलाई को उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। और फिर 14 जुलाई को जो है, जिन उसके 13 दिन बाद जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो ज़ियारत शिफ्ट हो गए थे, चूँकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी तो वो वहाँ पे जो है उनको मुंतकिल किया गया। तो 14 जुलाई 1948 को जो है क़ायद-ए-आज़म ज़ियारत चले गए। व्हेन डिड ही मूव टू क्वेटा? तो क्वेटा जो है वो कब गए? ऑन अगस्त 13, 1948। तो 13 अगस्त 1948 को जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो क्वेटा भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ज़ियारत है जहाँ पे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने अपने बीमारी के दौरान या अपने इलाज के लिए जो है वहाँ पे क़याम किया था। तो ये वो बिल्डिंग है आपको जो नज़र आ रही है, ज़ियारत जो है वो जहाँ पे क़ायद-ए-आज़म ने क़याम किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज पर्सनल फिजिशियन? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो ज़ाती मुआलिज थे वो कौन थे? डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श। द नेम ऑफ द पर्सनल फिजिशियन ऑफ क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श। उनका नाम था इलाही बख्श। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज ड्राइवर? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो ड्राइवर हैं उनका नाम क्या था? मोहम्मद हनीफ आज़ाद। द नेम ऑफ द ड्राइवर ऑफ द क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज मोहम्मद हनीफ आज़ाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विच इंग्लिश पोइट
डिड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एडमायर मोस्ट, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं किस अंग्रेज़ शायर की जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे? द आंसर इज़ विलियम शेक्सपियर। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना admired the William Shakespeare who was the English poet. Which game did he like most? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं कौन सी गेम को जो है ज़्यादा पसंद करते थे? उसमें बिलियर्ड है, क्रिकेट है और गॉल्फ है। बेसिकली जो है 3 गेम हैं जो कैद आज़म को बहुत पसंद थी, बिलियर्ड्स, क्रिकेट और गॉल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। वेयर इज़ जिन्ना टाउन हॉल लोकेटेड? जिन्ना टाउन हॉल कहाँ वाक़या है? द आंसर इज़ बम्बे, जो कि इस वक्त इंडिया में है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिना? जिना लफ्ज़ जो है इसका मतलब क्या है? जिना का मतलब है टॉल, स्लिम एंड समथिंग सिमिलर। जिना का मतलब क्या है? टॉल, स्लिम एंड समथिंग सिमिलर। तो ये लफ्ज़ जिना के लुग़वी मानी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैद आज़म मोहम्मद? कैद आज़म, कैद आज़म का क्या मतलब है? द ग्रेट लीडर। कैद आज़म का मतलब है ग्रेट लीडर। व्हाट वाज द माटो ऑफ हिज लाइफ? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का माटो क्या था? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। 3 बुनियादी असूल थे कैद आज़म की ज़िंदगी के। द माटो ऑफ द कैद आज़म वाज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन वाज द माटो ऑफ द लाइफ ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज आइज़? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आंखें जो उनका कलर क्या था? ब्लैक। डियर स्टूडेंट्स, द कलर ऑफ द आइज़ ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज ब्लैक। इन विच आई, ये बहुत टेक्निकल सवाल है डियर स्टूडेंट्स, आपको आना चाहिए था। इन विच आई डिड ही यूज़ टू वियर मुनाकल? मुनाकल मीन्स आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो एक आंख के ऊपर जो है नज़र का चश्मा लगाते हैं, उसको मुनाकल कहते हैं। जैसा कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर हैं, जो उनकी आखिरी उम्र के हिस्से की तस्वीर हैं, तो वो मोमेंट जो है उनमें वो एक आंख का चश्मा लगाते थे। तो आपने बताना है कि किस आंख के ऊपर वो चश्मा लगाते थे, राइट पे या लेफ्ट पे? द आंसर इज़ राइट आई। इन विच आई डिड ही यूज़ टू वियर मुनाकल? द आंसर इज़ राइट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तस्वीर जहाँ पे उन्होंने मुनाकल का इस्तेमाल किया हुआ है, और डेट इज़ द राइट आई ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच सिटी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी लोकेटेड? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इस्लामाबाद। कैद आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामाबाद में है। और हु डिज़ाइन द म्यूज़ियम ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मज़ार है उसका नक्शा किसने तैयार किया था? याया मर्चेंट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ याया मर्चेंट हु डिज़ाइंड द मौज़ोलियम ऑफ कैद आज़म। द आंसर इज़ याया मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री गिफ्टेड द चैंडिलियर फॉर द मौज़ोलियम? द आंसर इज़ चाइना। The answer is China. What was the mausoleum of Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah completed? When was the mausoleum of Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah was completed? The answer is 1971. Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah का जो मज़ार है वो 1971 के अंदर जो है वो मुकम्मल हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the new name of Flag Staff House? Quaid Azam हाउस म्यूज़ियम। फ्लैग स्टाफ हाउस का जो नया नाम है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फ्लैग स्टाफ हाउस? द आंसर इज़ कैद आज़म हाउस म्यूज़ियम। फ्राम होम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैड परचेज्ड दैट बिल्डिंग? कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है? फ्लैग हाउस स्टाफ बिल्डिंग जो है उसकी बात हो रही है। कैद आज़म ने वो बिल्डिंग कहाँ से, किससे ख़रीदी थी? फ्राम होम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैड परचेज्ड दैट बिल्डिंग। द आंसर इज़ सोहराब कटरक कवासजी। दोबारा देख लीजिएगा, तलफ़्फ़ुज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। सोहराब
कार्टरक कवासजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When had Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्नाह acquired Flagstaff House? Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्नाह ने Flagstaff House जो है कब acquire किया था, कब हासिल किया था? In 1943। 1943 के अंदर जो है Quaid-e-Azam ने इसको परचेज किया था। Who had inaugurated Quaid-e-Azam House Museum? अब जो ये जो बिल्डिंग है जिसको Quaid-e-Azam हाउस का दर्जा दिया गया, म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया, Quaid-e-Azam की जो पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें थी वहाँ उनको रखा गया है। हकीम मोहम्मद सईद, हकीम मोहम्मद सईद जो हैं उन्होंने जो है इसका इफ्तिताह किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Quaid-e-Azam हाउस आल्सो नोन एज फ्लैगस्टाफ हाउस एज ए म्यूजियम डेडिकेटेड टू द personal life of Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, located in Karachi, Sindh, Pakistan. It was designed by British architect Moses Somoik. डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्लैगस्टाफ हाउस है जिसको Quaid-e-Azam हाउस का नाम दिया गया है, जो जिसका नाम पहले था फ्लैगस्टाफ हाउस, ये कराची में है। और अब जो है ये Quaid-e-Azam की जो अब यूँ करेंगे कि इसको Quaid-e-Azam म्यूज़ियम का नाम दिया गया है, जिसका इफ्तिताह जो है वो हकीम सईद ने जो है वो किया था। और इसका नक्शा जो है ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे मोसेस सोमोक जो है वो सोमेक जो है उन्होंने ये इसका डिज़ाइन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो बिल्डिंग है जिसको Quaid-e-Azam म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया है या फ्लैगस्टाफ हाउस जिसको कहा गया था। तो ये वो बिल्डिंग है जो Quaid-e-Azam ने 1943 में जो है वो ख़रीदी थी। ये उसकी बिल्डिंग का नक्शा मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्नाह? द टाइटल ऑफ Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्नाह वाज गिवन टू मोहम्मद अली जिन्नाह बाई मौलाना मजरुद्दीन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन इसमें एक इजाफा है। 1938 को जो है मोहम्मद अली जिन्नाह को Quaid-e-Azam का टाइटल दिया गया था और मौलाना मजरुद्दीन जो हैं वो उन्होंने ये Quaid-e-Azam को टाइटल दिया था। तो ये टाइटल दिया गया 1938 को। जो पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें सिर्फ मौलाना मजरुद्दीन का नाम है, साल उसमें डिस्कस नहीं हुआ था। तो ये 1938 की बात है जब Quaid-e-Azam को जब मोहम्मद अली जिन्नाह को Quaid-e-Azam का टाइटल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ पाकिस्तान माटो? पाकिस्तान का माटो क्या है? द नेशनल माटो ऑफ पाकिस्तान इज ईमान, इत्तेहाद, नज़म, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन या उर्दू में जो है ईमान, इत्तेहाद और नज़म इज़ द माटो ऑफ पाकिस्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु नेम्ड पाकिस्तान फर्स्ट? पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने दिया? द नेम ऑफ द कंट्री वाज काइंड इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो हैं उन्होंने 1938 के अंदर अपना एक पम्फलेट जारी किया था, नाउ और नेवर, और उसके अंदर जो है उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो तख्लीक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो का दुरानिया जो है वो काफ़ी तवील है। कम पेश जो है इसके अंदर आपने 100 जो स्लाइड्स हैं वो देखी हैं और 100 क्वेश्चन जो हैं Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के बारे में जो है आपको देखने को मिले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मे भी किसी एक आध जगह के ऊपर जो है कोई गलती या कोताही हुई हो। जैसा कि एक क्वेश्चन का मुझे भी डाउट हो रहा है कि Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं बरतानिया से वापस हिंदुस्तान कब आए थे, तो आई थिंक कि उसका जवाब 34 है, लेकिन यहाँ इसके स्लाइड के अंदर जो है 37 लिखा हुआ था। तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, आप उसको चेक कीजिएगा, मैं भी उसको दोबारा चेक करूँगा और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है हम उसको क्लियर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के बारे में जो है बुनियादी बातें जो हैं हमें हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को जो है लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हीरोज़ जो हैं उनके बारे में मैक्सिमम मालूमात जो हैं रखें। अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे जो बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं, BS प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स भी जो हैं Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के बारे में बुनियादी मालूमात नहीं रखते। ये मुझे अभी कुछ अर्सा पहले जो है इस बात का अंदाज़ा हुआ है। एक प्रोग्राम के अंदर जो है हमने इंतहाई बुनियादी सवालात मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से पूछे, तो अब मैं सवालात अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो मुझे ख़ुद जो है वो शर्मिंदगी होती है कि हमारे स्टूडेंट का लेवल ये है। तो ये बात जो है हम सब के लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए बुनियादी चीज़ है। पाकिस्तान में रहते हुए
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں میکسیمم چیزوں کو جو ہے جانیں، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے بانی ہیں، جو پاکستان جن کی کوششوں سے پاکستان بنا، جن کی کوششوں سے ہمیں یہ نعمت حاصل ہوئی، ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی کوشش کے بارے میں، ان کی جد و جہد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب ان چیزوں کو جو ہے ہمیں جو ہے وہ کسی ایک کے اوپر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم صرف اسکولوں کے اوپر، کالجز کے اوپر چھوڑ دیں، استاد کے اوپر چھوڑ دیں۔ بینگ کے پیرنٹس جو ہیں، والدین ہونے کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے ان باتوں سے آگاہ کریں۔ اسکولوں میں، کالجز کے اندر بھی یہ کام ہوتا رہتا ہے، لیکن سوسائٹی کا بھی کوئی رول بنتا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے جو ہے آپ کے فیملی کے اندر اگر آپ کے بچے ہیں، یا آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے نیفیوز ہیں، جتنے بھی آپ کے فیملیز کے ممبر ہیں، تو جہاں بچوں کے ساتھ ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو کبھی کبھار جو ہے ایک آدھ کویسچن جو ہے قائد اعظم کے بارے میں کو بات کر لینی چاہیے، کسی ہلکے پھلکے انداز میں جو ہے کر لینی چاہیے، یا ان کو کوئی تھوڑا سا آپ دینے کے انسینٹیو دے دیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے تو میں آپ کو تو اس طرح جو ہے بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ جو چیزیں کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں بچے، ان کو کسی اور پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو عام زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر آ جائیں، اپنی عام ڈسکشن کے اندر لے کر آ جائیں، تو اس سے بچوں کی ان چیزوں کے بارے میں لرننگ جو ہے بہتر ہو سکتی ہے۔ جب بار بار تذکرہ ہوگا تو ان کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا۔ جب ایک چیز کا ذکر گھر میں بھی ہو رکھا ہے، والدین کر رکھے ہیں، گھر میں جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں یا بڑے افراد ہوتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 اگست کا آنے والا ہے، ایونٹ آنے والا ہے، تو جہاں بھی ہم لوگوں کو جھنڈے دیتے ہیں وہ ہے یہ ہے، تو وہاں ان کو یہ بھی بتائیں کہ قائد اعظم کون تھے، پیدا کہاں پہ ہوئے، کہاں کیا انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح جدوجہد کی، کیا کوششیں کی، کتنی مشکلات جو ہیں انہوں نے برداشت کی۔ ان چیزوں سے بھی ان کو آگاہ کرنا چاہیے، بہت ضروری بات ہے۔ آپ کو سب لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، ساری سوسائٹی کو جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے پوری کرنی چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آسانیت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔